दोस्तों, अगर आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, बट यू डू नॉट हैव दैट सर्टिफिकेट, आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सर्टिफिकेट को बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि आप इसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, क्या आपके घर पर बाय पोस्ट रिसीव होगा या आपको कहीं जाकर रिसीव करना होगा या फिर आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मैं प्रॉमिस करता हूं, ये मेरा दावा है कि आज की यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इन सर्टिफिकेट को बनाने के प्रोसेस के लिए आपके पास जो भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका बर्थ ईयर 93 से पहले का है तो आपके पास 93 से पहले का कोई भी एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका बर्थ ईयर 93 के बाद का है या फिर आपके पास 93 से पहले का कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रूफ नहीं है तो आपके पेरेंटल साइड में किसी का भी ऑलरेडी उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके चाचा का हो सकता है, आपके कजन्स का हो सकता है, किसी और अदर स्टेट का भी अगर उनका सर्टिफिकेट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके सर्टिफिकेट के बेस पर आपका सर्टिफिकेट इजीली बन जाएगा। तो ये कंडीशन आपको पूरी करनी है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि अगर आपका बर्थ ईयर 93 से पहले का है तो अगर आपके पास 93 से पहले का कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रूफ है तो आप उसके बेस पर ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आपके पास 93 से पहले का कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रूफ नहीं है तो आपके पेरेंटल साइड में आपके चाचा का, कजन का, ताऊ जी का, इनका कोई भी अगर ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसके बेस पर आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट इजीली बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही कंडीशन पूरी करनी है कि आपके पास 93 से पहले का कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रूफ होना चाहिए या फिर आपके पेरेंटल साइड से किसी का भी ऑलरेडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे आपका आधार कार्ड, मदर फादर का आधार कार्ड, जिसके बेस पर आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उस सर्टिफिकेट, उनका आइडेंटिटी प्रूफ यानी उनका आधार कार्ड, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके एजुकेशन प्रूफ, फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके लिए अगर आपके मदर या फादर के पास 1953 से पहले का कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रूफ है तो उसके बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट इजीली बना सकते हैं। लेकिन अगर 1953 से पहले कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रूफ नहीं है तो आपके पेरेंटल साइड में से किसी का भी उसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आपके चाचा का, ताऊ का, कजन का, पेरेंटल साइड में से किसी का भी अगर ऑलरेडी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसके बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट इजीली बनवा सकते हैं। अगर पेरेंटल साइड में से जिनका भी सर्टिफिकेट बना हुआ है उनका सर्टिफिकेट किसी और अदर स्टेट का है और आप किसी और अदर स्टेट का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप इजीली उनके बेस पर अपने सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। इस कंडीशन को पूरा करने के बाद आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड, मदर फादर का आधार कार्ड, जिनके बेस पर आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो सर्टिफिकेट, उनका आइडेंटिटी प्रूफ यानी उनका आधार कार्ड, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके एजुकेशन प्रूफ, साथ ही में आपका फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी एससी, एसटी और ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट के ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर आ जाना है। अपने स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट।
इसके बाद जो भी आपका स्टेट है उसका नाम टाइप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। इसके बाद एंटर ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वो दिल्ली की ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसी के साथ अगर आपका स्टेट मध्य प्रदेश है, एमपी है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट एमपी। एंटर प्रेस करेंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वो आपके सामने मध्य प्रदेश के ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसी के साथ अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसी के साथ अगर आप केरला से हैं तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट केरला। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने केरला की ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसी के साथ अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो यहाँ पे टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट एचपी। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने हिमाचल प्रदेश की ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जिस भी स्टेट से हैं आपको सिर्फ गूगल पे टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद अपने स्टेट का नेम, एंटर प्रेस करना है। तो जो सबसे पहला सर्च रिजल्ट आएगा वो आपके स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ही आएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ओबीसी एससी एसटी अप्लाई करने के लिए बताऊंगा वो दिल्ली स्टेट के लिए बताऊंगा। आपको यहाँ पे टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, और जैसे दिल्ली के लिए मैं फॉर्म फिल करूंगा सेम वैसे ही आप अपनी स्टेट की ऑफिशियल ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने टाइप किया ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, एंटर प्रेस किया तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वो आएगी दिल्ली की ऑफिशियल ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट, जो है edistrict.delhi.gov.nic.in। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये वेबसाइट अभी पूरी तरीके से कुछ दिन पहले अपडेट हुई है, पूरा नया इंटरफेस आ गया है इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा इंटरफेस इन्होंने नया वाला बनाया है। अब यहाँ पर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे टेम्पलेट देख रहे हैं, गेट गवर्नमेंट सर्विस डिलीवर्ड एट होम कॉल 1076। एक टेम्पलेट उन्होंने और दिया है, गेट गवर्नमेंट सर्विस डिलीवर्ड एट होम कॉल अस ऑन 1076 1076। तो सबसे पहला तो तरीका यह है कि आप 1076 पर कॉल कर लें। कॉल करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग डेट और टाइम को चूज करके अपॉइंटमेंट ले लें, और जो डेट और टाइम आपने अपॉइंटमेंट में चूज किया है उसी डेट एंड टाइम पे ई डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक ऑफिशियल आपके घर पर आएगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई करके जाएगा। इसके बाद अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल, अगर आप दिल्ली से हैं और ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं आपके पास, तो आप पहला ऑप्शन है इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि आपको सिंपल 1076 पर कॉल करना है, अपनी डेट और टाइम को वहां पर सिलेक्ट करना है, यानी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और उस डेट एंड टाइम पे ई डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक ऑफिसर आपके घर पर आएगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेगा बहुत अच्छे से, आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई करके जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे जाएगा। जब भी वो 14 से 15 दिन में सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आप उसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको श्योर ये होना है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। अगर उन डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके की कमी है तो जो ऑफिसर आपके घर पे आएगा वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेगा। इसी के साथ जो डोर स्टेप सर्विस की जो फीस होती है वो केवल 50 रुपीज होती है, यानी जो ऑफिसर आपके घर पर आएगा, आपके दिए हुए अपॉइंटमेंट के एड्रेस पर आएगा, वो 50 रुपीज का चार्ज आपसे लेके जाएगा, चाहे वो अप्लाई करके जाए चाहे वो अप्लाई करके नहीं जाए। अप्लाई वो तब नहीं करेगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके की कमी होगी। तो ये पहला तरीका है कि आप ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट के लिए एक प्रोसेस ये भी है कि आप इस तरीके से भी बनवा सकते हैं, यानी अपने होम पे यानी डोर स्टेप सर्विस का यूज करके भी आप इजीली बनवा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको सिंपल यहाँ पे इस वेबसाइट पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना है, यानी अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यानी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, और इसके बाद आप अपने फॉर्म को खुद से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके रेस्पेक्टेड जो भी आपका एसडीएम ऑफिस है
वहां पर जाकर जमा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दूसरा प्रोसेस बता रहा हूं, आपको कैसे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अगर आपने ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो आपको यहाँ पे सिंपल यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, इस कैप्चा कोड को एज इट इज यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको आपका पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने यहाँ पर फर्स्ट टाइम मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ, जब भी आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा होगा फर्स्ट टाइम, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट की थी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं, पहली बार आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपल रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है इफ यू आर अ न्यू यूजर। इसके बाद यहाँ से आपको अपना डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड ही है एक ही ऑप्शन आपके पास, सिर्फ आप आधार कार्ड से ही लॉगिन कर सकते हैं। तो आधार कार्ड ऑप्शन को चूज करेंगे, अपना आधार नंबर फिल करेंगे, इस कैप्चा कोड को एज इट इज यहाँ पर फिल करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अपना नाम यहाँ पर फिल करेंगे जो भी आपके आधार कार्ड में है, अपना जेंडर चूज करेंगे, फादर नेम चूज करेंगे, मदर नेम टाइप करेंगे, स्पाउस नेम टाइप करेंगे अगर आप मैरिड हैं तो, डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करेंगे, अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अपना नीचे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। अपनी ईमेल आईडी अगर आप फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल करेंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। इसी के साथ अपना एक मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और कंटिन्यू टू रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा जो आपके मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। लॉगिन करने के लिए लॉगिन के पेज पर आएंगे, यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड टाइप करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके सामने आपकी प्रोफाइल डिटेल्स आ जाएंगी। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल की थी वो सारी डिटेल्स आपको माय प्रोफाइल के सेक्शन में दिखाई दे जाएंगी। अब ओबीसी, एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट यानी सिंपल कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आना है। इसके बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आपको सिंपल कंट्रोल F करना है। कंट्रोल F करने के बाद आप जिस भी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, फिर एसटी के लिए, तो आपको सिंपल यहाँ पे उसको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए फाइंड किया है तो मैंने यहाँ पे लिखा है इशुएंस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट। इसके बाद एंटर पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसने 39 सीरियल नंबर पे दिखा दिया है। तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सीरियल नंबर 39 पे अवेलेबल है, लेकिन ये आपकी लिस्ट में किसी और नंबर पे हो सकता है 25 पे हो जाए, हो सकता है 43 पे हो जाए। तो सीरियल नंबर मे बी डिफरेंट, सीरियल नंबर हर किसी आईडी में डिफरेंट हो सकता है। आपको सिंपल कंट्रोल F करके अपना ओबीसी, एसटी या फिर एससी सर्टिफिकेट वहां पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 39 के ऑप्शन में मुझे इंश्योरेंस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट मिल गया है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है और लगभग 14 डेज के अंदर ये बनके तैयार हो जाता है। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एससी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसी के साथ अगर आप एसटी सर्टिफिकेट के अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये ओबीसी सर्टिफिकेट आपको कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन उसके लिए बता रहा हूँ। तो आपको सिंपल यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे नेम ऑफ सर्विस देख सकते हैं, इशुएंस ऑफ कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट। कौन ऑथराइजेशन है इसका, कौन ऑथराइज करेगा ये सर्टिफिकेट, तो ये तहसीलदार जो है आपके रेस्पेक्टिव एसडीएम ऑफिस का, वो इसको इशू करता है। यानी जो इशूइंग अथॉरिटी है वो तहसीलदार है
और कितने नंबर ऑफ डेज लगते हैं इस सर्विस को पूरा होने में, तो लगभग 14 डेज के अंदर अगर सारी चीजें ओके होती हैं तो 14 डेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। यहाँ पर कुछ आपको आपकी बेसिक डिटेल्स दिखाई दी जाएंगी। अगर इन बेसिक डिटेल्स में कुछ भी दिक्कत है, कुछ कमी है, कुछ गलत चीज फील हो गई है, तो आप एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके उस कमी को सही कर सकते हैं, उस डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सीधा कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ आना है। अब सबसे ज्यादा जो लोग फॉर्म को फिल करने में गलती करते हैं वो यहीं पर करते हैं, इन 6 ऑप्शन में। आप पहले के 3 ऑप्शन देख रहे हैं 1 2 3 जो न्यूमेरिक में लिखे हैं, और लास्ट के आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं ABC जो अल्फाबेट्स में लिखे हैं। तो ये जो टोटल 6 ऑप्शन है, इन्हीं में सबसे ज्यादा गलती करते हैं फॉर्म को फिल करने में। मैं यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको बता रहा हूं, आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से देखना है, ताकि गलती ना हो आपसे। अब यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर विच स्टेट, इसी ऑप्शन में सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं फिल करते टाइम। यहां पर आपको कौन सा स्टेट सिलेक्ट करना है वो ध्यान से सुनना है। जिस बेस पर आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वो सर्टिफिकेट कौन से स्टेट का है, उस स्टेट को आपको यहां पर चूज करना है। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं कि सपोज करो कि आपके ब्लड रिलेशन में, यानी पेरेंटल साइड से मान के चलो आपके कजन ब्रदर का जो सर्टिफिकेट है, जिसके बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट यानी कजन ब्रदर का जो सर्टिफिकेट है वो उत्तर प्रदेश का है, और आप अपना दिल्ली का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उनके सर्टिफिकेट के बेस पर। तो आपको यहां पर उत्तर प्रदेश चूज करना है, यानी जिस सर्टिफिकेट के बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वो सर्टिफिकेट कौन से स्टेट का है, वो स्टेट आपको यहां से चूज कर लेना है। मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम क्या मैं कहूंगा 95% लोग यहीं पर गलती करते हैं। वो सिंपल जिस स्टेट में अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उस स्टेट को चूज कर लेते हैं। यहां पर वो स्टेट तब चूज करना है जब जिसके बेस पर आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और जिस स्टेट का आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो दोनों सेम ही स्टेट का हो, तब यहां पर चीजें सिमिलर होती हैं। लेकिन अगर आप किसी भी पेरेंटल साइड से जिसके भी बेस पर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं अपना, उनका सर्टिफिकेट किसी अलग स्टेट का है, तो आपको उस स्टेट को यहां से चूज करना है जिसके पेरेंटल बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। उन सर्टिफिकेट का जो स्टेट है वो स्टेट यहां से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है वेदर अप्लाइंग फॉर सेंटर। तो इस ऑप्शन में आपको नो ही रहने देना है, क्योंकि जब भी किसी का फर्स्ट टाइम ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है या फिर एससी सर्टिफिकेट बनता है या फिर एसटी सर्टिफिकेट बनता है, तो यहां पर सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट का बनता है। इसके बाद जब आप उसे 4-5 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद रिन्यू कराते हैं, तो तब आप सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट बनेगा, तो आपको दूसरे ऑप्शन में नो सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो है नेम ऑफ कास्ट। तो नेम ऑफ कास्ट बहुत सिंपल है, इस ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसके बाद यहां पर आप अपनी कास्ट की लिस्ट जो है देख लेंगे कि आपकी कास्ट जो है इस लिस्ट में आती है या फिर नहीं आती है, और अपनी कास्ट को सिंपल आप यहां से चूज कर लेंगे। तो आपको इन 3 ऑप्शन को बहुत ध्यान से फिल करना है। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको इन तीनों ऑप्शन को फिल करने में अब किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ को। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए पॉइंट, वेदर द एप्लीकेंट और हिज और हर फैमिली रेजिडेंट ऑफ दिल्ली सिंस 1993। तो अगर आपके पास दिल्ली का या फिर जिस भी स्टेट का आप अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उस स्टेट का आपके पास 93 का कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रूफ है। मैं यहां पे एक वर्ड को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रूफ। कोई भी प्राइवेट किसी चीज का आपके पास सर्टिफिकेट है, किसी प्राइवेट कंपनी का कोई कार्ड है, वो नहीं चलेगा। आपके पास प्योरली गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रूफ है। अगर जिस भी स्टेट का आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं ईयर 93 से पहले का, तो आपको यस चूज करना है। अदरवाइज सिंपल आपको यहां पर नो ऑप्शन चूज करना है। अगर आप किसी के बेस पर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, अपने पेरेंटल साइड में किसी का बना हुआ है और उनके बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो आपको यहां पर सिंपल नो ऑप्शन चूज कर देना है। दूसरा जो बी पॉइंट है, वेदर फैमिली माइग्रेटेड टू दिल्ली आफ्टर 1993, यानी क्या दिल्ली की तरफ फैमिली जो है आपकी वो माइग्रेट हुई थी, मतलब पहले कहीं और रहते थे और 93 के बाद आप दिल्ली में आके शिफ्ट हो गए, क्या कुछ ऐसा केस है? तो आपको इस ऑप्शन को भी हमेशा नो रहने देना है। हमेशा आपको
बी वाले ऑप्शन में हमेशा नो सिलेक्ट ही करना है। अब जो तीसरा ऑप्शन है सी, वेदर एनी ऑफ द पेरेंटल ब्लड रिलेशंस ऑफ द एप्लीकेंट पोसेसेस अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, यानी क्या आपके पेरेंटल ब्लड रिलेशन में किसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आपको यहां पर यस करना है। अगर आप पेरेंटल साइड से सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, पेरेंटल साइड में किसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आपको इस ऑप्शन को यस चूज करना है और इसके बाद आपको उस कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स को फिल करना है। क्या फिल करना है? बहुत सारे पॉइंट्स हमारे सामने आ गए हैं फिल करने के लिए। जैसे हमने यस ऑप्शन चूज किया तो सबसे पहला पॉइंट है ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर नेम, यानी आपके पास जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट है, मींस टू से आपके पेरेंटल साइड में जिनका भी ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर जो भी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो बना हुआ है, तो उस सर्टिफिकेट पे उनका नाम क्या है, उस नाम को आपको यहां पर फिल कर देना है। सपोज कि आपके चाचा जी का अगर कोई भी सर्टिफिकेट बना हुआ है जिसके बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो चाचा जी के सर्टिफिकेट पर उनका क्या नाम है, उस नाम को आपको यहां पर फिल करना है। रिलेशन ऑफ एप्लीकेंट विद ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, आपका उनसे क्या रिलेशन है, इस ऑप्शन को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अपना रिलेशन यहां से चूज कर लेंगे कि वो आपके कजन ब्रदर हैं या कजन सिस्टर हैं या सिंपल फादर हैं या आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, पैटर्नल अंकल हैं कोई, या खुद आपका किसी और स्टेट का बना हुआ है और अब आप उसके बेस पर अपना ही किसी और अदर स्टेट में बनवा रहे हैं, तो सेल्फ ऑप्शन को चूज कर लेंगे। सिस्टर का है, ब्रदर का है, बुआ का, तो डिफरेंट यहाँ पे आपके रिलेशन दिए हुए हैं। आपका जो भी उनसे रिलेशन है उस रिलेशन को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एक चीज और आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है कि मैं हर बार बोल रहा हूं कि आपका जिस भी बेस पर सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं वो हमेशा पेरेंटल साइड से होना चाहिए, यानी आपके फादर के साइड से होना चाहिए। आपके बुआ का हो सकता है, आपके एक चाचा का हो सकता है, आपके ताऊ जी का हो सकता है, उनके बच्चों का यानी कजन ब्रदर्स का हो सकता है। मदर साइड का अगर कोई भी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उनके बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। मदर साइड में जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी इशूड हैं उनके बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट फिलहाल के लिए नहीं बनवा सकते। रिलेशन प्रूफ चूज करने के बाद आपको एड्रेस ऑफ द रिलेटिव मेंशन अबाउ, तो जो भी रिलेशन में है आपके जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है उनका कंप्लीट एड्रेस आपको यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद स्टेट फ्रॉम विच ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड, कौन से स्टेट से वो सर्टिफिकेट इशूड हुआ है जिसके बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वो सर्टिफिकेट कौन से स्टेट से इशू हुआ है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी का सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश का है और आप उत्तर प्रदेश का बनाना चाहते हैं अपना उनके बेस पर, तो आपको यहां पर सिंपल एमपी चूज करना है, मध्य प्रदेश चूज करना है। यानी जो भी सर्टिफिकेट के बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट कौन से स्टेट का है, तो उस स्टेट को आप यहां से चूज कर लेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर दिया होगा उस सर्टिफिकेट पर, तो आपको वो सर्टिफिकेट नंबर यहां पे मेंशन कर देना है। अब बहुत से लोगों का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो पूरा नहीं होता, कुछ छोटा सा नंबर होता है, 5-6 डिजिट होते हैं, बाकी उनमें स्लैश वगैरह भी लगे हुए होते हैं। आज के टाइम पे जो ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर जो भी कास्ट सर्टिफिकेट जनरेट हो रहे हैं वो डिजिटली वेरीफाई हो रहे हैं, वेबसाइट पर जाकर आप उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जिनके सर्टिफिकेट काफी ज्यादा पुराने हैं, अगर आप उनके बेस पर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट नंबर की लास्ट की 6 डिजिट आपको यहां पर फिल कर देनी है। इसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं और जिसके बेस पर बनवा रहे हैं वो कब इशू हुआ था ये आपको सर्टिफिकेट पे ही देखने को मिल जाएगा, तो इशू डेट आप यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वो इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, तहसीलदार से बना है, एसडीएम से बना है या फिर कौन उसको इशू कर रहा है, तो इशूइंग अथॉरिटी भी आपको नीचे वहां पे डिजिटल सिग्नेचर के रूप में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इशूइंग ऑफिसर डेजिग्नेशन, कि जो ऑफिसर ने उस सर्टिफिकेट को इशू किया है उसकी डेजिग्नेशन क्या है, क्या वो तहसीलदार है, क्या वो एसडीएम है, क्या वो पटवारी है, कौन सा डेजिग्नेशन उस ऑफिसर का है, उस डेजिग्नेशन को यानी उस पद को भी यहां पर हम मेंशन कर देंगे। तो दोस्तों आपको ये जो बेसिक डिटेल्स हैं ये बहुत ध्यान से फिल करनी है और मैं कह सकता हूं कि 95% लोग इन्हीं ऑप्शंस को फिल करने में गलती कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो जाता है और उनका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाता, उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता। तो यहां पर मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको सिंपल इसके बाल से जितने भी ऑप्शन नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पर नो सिलेक्ट करना है। यहां पर सब ऑप्शंस को आपको नो सिलेक्ट करना है। क्यों करना है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको यहां पर इसके नीचे जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं, जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं सब आपको नो ही सिलेक्ट करने हैं।
किसी भी ऑप्शन को आपको यहां पर यस सिलेक्ट नहीं करना है। जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास सभी को यहां पर नो ही सिलेक्ट आपको करना है। तो ये हमने अभी पूरा फॉर्म फिल कर दिया। इन ऑप्शंस जो ध्यान से देखने वाले ऑप्शंस थे वो ये थे। इसके बाद आपने सर्टिफिकेट की डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप किया जिसके बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। और इसके बाद जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस हैं वो मैंने यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लिए हैं। सारे ऑप्शंस A to Z यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लिए हैं। अब ये नो सिलेक्शन हमने यहाँ पे इसलिए किए हैं क्योंकि अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट में है सिर्फ उन्हीं को ही डिटेल्स फिल करनी होती है, अदरवाइज आपको यहाँ पर सिंपल नो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट जब आप जॉब में होंगे तो दो टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं ओबीसी के, एक क्रीमी और एक नॉन क्रीमी। तो क्रीमी लेयर के लिए एक्सक्लूजन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप अपना क्रीमी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं जिसमें आपकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आपको इन ऑप्शंस को फिल करना है, अदरवाइज आपको सिंपल इन सारे ऑप्शंस को नो कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में भी काफी लोग गलती कर देते हैं, जिसके कारण भी आपकी जो सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है और इसके कारण आपका सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं हो पाता, रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसी तरीके के फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करेंगे, यानी जिसका भी आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, अगर अपना कर रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। साइज जो होता है यहाँ पे अपलोड करने का वो मैक्सिमम 100 KB होता है, फिलहाल के लिए अब 200 KB कर दिया गया है, या फिर आप अपनी ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे यहाँ पे नोट में देख लेंगे। तो जो सर्टिफिकेट का साइज है वो वेरी कर सकता है, बट यहां पर आपको सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी प्रूफ, उसमें एप्लीकेंट यानी जिसका भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार कार्ड आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, जिसके बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, जिस सर्टिफिकेट के बेस पर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उनसे आपका क्या रिलेशन है और उस रिलेशन का आपके पास क्या प्रूफ है, वो प्रूफ आपको यहां पर अपलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सपोज करो कि आपके फादर का किसी और अदर स्टेट का सर्टिफिकेट बना हुआ है। हम मान के चलते हैं कि आपके फादर का उत्तर प्रदेश का सर्टिफिकेट बना हुआ है और अब आपको दिल्ली का सर्टिफिकेट अकेले आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या ऐसा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जिसमें आपके फादर का नेम आ जाए जो उनके सर्टिफिकेट में है। तो जैसे आप यहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, क्लास 10th की मार्कशीट दे सकते हैं, उसमें आपके फादर का नाम जरूर होगा, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपके फादर का नाम जरूर होगा। तो वहां से रिलेशन प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो आपको इसी तरीके से जिसके बेस पर भी आप सर्टिफिकेट अपना बनवा रहे हैं उसके रिलेशन प्रूफ को आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट एज ए रिलेशन प्रूफ है आपके पास उसको यहां पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ में आप हमेशा इलेक्ट्रिसिटी बिल ही अपलोड करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं या फिर वाटर बिल अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड अपलोड नहीं करना है, आपको बिल ही अपलोड करना है, या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आपको टेलीफोन बिल। अब जो लोग रेंट पे रहते हैं वो यहां पर अपना वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, बट बी श्योर कि आपको यहां पे अपना आधार कार्ड अपलोड नहीं करना। आधार कार्ड अपलोड नहीं करना, आप ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं। अगर आप रेंट की प्रॉपर्टी पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट और ओरिजिनल बिल की कॉपी को साथ में लगा के भी आप अपलोड कर सकते हैं, बट बी श्योर कि आपको रेजिडेंस प्रूफ में बस आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है। इसके बाद कास्ट प्रूफ सर्टिफिकेट, यानी जिसके बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस कास्ट सर्टिफिकेट को आप यहां पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन, जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन का। आप उस सेल्फ डिक्लेरेशन को डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट निकाल लेंगे, सबसे नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर में आप साइन कर देंगे और उसके बाद इसे स्कैन करके आप यहां पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद दो डॉक्यूमेंट आपको और अपलोड करना है, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में आपको क्या अपलोड करना है ये बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट को आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट भी आपको यहां पर अपलोड करने हैं। क्या अपलोड करना है, क्या मेन डॉक्यूमेंट हमारा एक और रह गया है, वो रह गया है कि जिसके बेस पर आप अपना सर्टिफिकेट रेडी कर रहे हैं
उनका आइडेंटिटी प्रूफ आप यहां पर अपलोड करेंगे। सपोज करो कि आप अपने चाचा के बेस पर कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अपने ताऊ जी के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अपने कजन, ब्रदर और सिस्टर के बेस पर अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, मे बी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है, जो भी उनके पास जो इजीली अवेलेबल है, उसको यहां पर आप अपलोड कर देंगे। और सेकंड ऑप्शनल में आप अपलोड करेंगे, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो यहां पर अपलोड कर सकते हैं, अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आपने यहां पे अपलोड किया है उससे अलग कोई भी अदर डॉक्यूमेंट आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप चाहें तो यहां पे अपना एजुकेशनल प्रूफ भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सातों डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 7 के 7 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो आप एक बार वीडियो को बैक में जाके फिर से देखिए और ध्यान से समझिए कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करने के लिए आपको सजेस्ट किए हैं। इसके बाद जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर साइज में बिल्कुल बढ़िया से स्कैन करके अपलोड कर देंगे, तो यहां पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। आप कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के बाद पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप एक बार फॉर्म को हर एक चीज बहुत अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि कभी कोई एंटिटी गलत तो नहीं हो गई है, और एडिट करके उसे ठीक भी कर सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। फॉर्म के सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद ही आपके सामने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगी, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। यहां पर प्रिंट की कमांड दी हुई है, तो आप प्रिंट पे क्लिक करके इस फॉर्म को प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट को आपको फोटोकॉपी करानी है बहुत ही क्लीन, और साथ में फर्स्ट पेज पे आपको ये प्रिंट लगाना है, यानी उन फोटोकॉपी के सेट में फर्स्ट पेज पे आपको इस प्रिंट को लगाना है। और इसके बाद अपने रेस्पेक्टेड एसडीएम ऑफिस में चले जाना है उन डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज को सबमिट करने के लिए। हार्ड कॉपीज आप अप्लाई करने के बाद विद इन द 7 डेज में आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी 14 to 15 डेज में, तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि योर सर्टिफिकेट हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, और आप उसे ऑनलाइन अपनी ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाकर ही डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट बाय पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर नहीं सेंड किया जाएगा। इसी के साथ आपको भी कहीं से कलेक्ट नहीं करना है, सिंपल आप उसे जैसे आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं ऐसे ही आप अपनी रेस्पेक्टेड ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। मैंने इस वीडियो में हर एक चीज को बहुत ही क्लियर समझाया, बहुत ही अच्छे से आपको बताया, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं और टीम आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट कर देगी। इसी के साथ अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं टीम से बात करके। आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।